ये आपके लिए अब से 4 महीने पहले शरद पवार कह रहे थे कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेंगे। शरद पवार आपके भी नेता हैं, आप भी मानते हैं उनको अपना नेता, तो बड़ी विकट स्थिति हो गई फिर आपके लिए। तो गरिमा जी, विकट स्थिति किस प्रकार से है? हम लोगों का स्टैंड तो इस मामले में बहुत स्पष्ट है कि इस समय हम लोगों को लगता है कि देश की जो जरूरत है उसको बेहतर तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ही पूरा कर सकता है। तो हम लोग तो बहुत इस मामले में हम पूरी तौर से स्पष्ट है। एक मुद्दे पर थोड़ी क्लैरिटी ले आते हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव, गुरु प्रकाश कह रहे हैं कि एक विशेष सरनेम के जो लोग हैं वो देश नहीं चलाएंगे। राहुल गांधी देश का नेतृत्व नहीं कर सकते। आपके सर्वोच्च नेता जिन्हें अजीत पवार आज तक अपना नेता मानते हैं, शरद पवार, वो कह रहे थे 3 महीने पहले तक राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेंगे। तो मैं तो बस सच्चाई दर्शकों के लिए समझना चाहती हूं, अगर पॉसिबल है तो। देखिए गरिमा जी, बिल्कुल आपने ठीक प्रश्न किया। हम लोग चूंकि आदरणीय शरद पवार जी के उन विचारों से असहमत थे, इसलिए तो हम लोग एनडीए के साथ आए। अगर हम लोग उनके विचारों से सहमत होते और हम ये मानते हैं कि वाकई वे विशेष सरनेम के लोग ही इस देश को चला सकते हैं, तो हम आदरणीय शरद पवार जी के साथ रहते। तो 3 दशक का एसोसिएशन है आपका, 30 साल का एनसीपी विद कांग्रेस। ठीक है, देखिए राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ये अनुभव की बात है। हम लोगों को आज ये देखिए, आज देश की जरूरत क्या है, आज उस देश की जरूरत को जो पूरा कर सकता है, यदि आज हम उनके साथ काम करना चाहते हैं तो ये एक बेहतर निर्णय है। क्योंकि हम लोगों को अपने मतदाताओं को भी जवाब देना होता है, और हम लोग जब मतदाता हमसे पूछते हैं कि आप देश को एक स्थायी सरकार चाहते हैं कि नहीं, आप देश को एक ऐसा नेता चाहते हैं कि नहीं जो देश के 25 सालों के जिसके पास रोड मैप हो, क्या आप कोई ऐसा नेता चाहते हैं जिसको आम आदमी उसको अपना मानता हो, तो ऐसे नेता के साथ आपको काम करना चाहिए। ठीक बात है। फिर पटना में आपके नेता राहुल गांधी के पीछे बैठे हुए नजर आ रहे थे उस विपक्ष की रैली में, गठबंधन की रैली में। हाँ ठीक था ना, तो उस बैठक परिवर्तन था ना गरिमा जी। हम इस परिवर्तन को तो हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, और इसके पीछे कारण क्या है ये तो आईएनडीआई के लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्या कारण था कि इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। उसके पीछे बहुत मूल कारण है। आप देखिए, राजनीतिक गंभीरता की मैं बात कहता हूं, मालूम था कि 2024 में चुनाव होगा। आप बताइए कि उसके पहले आज तक ना तो ये अपना एजेंडा तय कर पाए हैं, अभी भी बैठकर ये चर्चा हो रही है कि सीटों का बंटवारा कैसे हो। और ये इतनी गंभीरता, रोड मैप नहीं है, ये सब कुछ बृजमोहन श्रीवास्तव 30 साल बाद समझ आया एनसीपी के एक धड़े को। खैर, हाँ, मैं सोचता हूं ये समय पे आ गया। अगर अभी भी हम चूक जाते तो शायद हो सकता है देश के साथ हम लोग न्याय नहीं करते, देश के नेतृत्व के साथ हम न्याय नहीं करते। चलिए, न्याय पर आ गए। अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, अभय दुबे बहुत संक्षेप में कह दीजिए, मुझे विजय जी के पास फिर जाना है। ये बृजमोहन जी का हृदय परिवर्तन जो हुआ ना, वो जुलाई 21 से हुआ, जब ईडी ने अजीत दादा को हमारे प्रेस रिलीज जारी किया ना कि बैंक घोटाले में दोनों शामिल हैं, सुनेत्रा पवार, अजीत पवार। उसके बाद से संकट के बादल मंडराने लगे और प्यार न्योछावर कर दिया प्रधानमंत्री जी पर। इतना ही नहीं, शिंदे सेना के भी जितने उठाकर देखेंगे जो शामिल हुए ना, वो इसीलिए कि पहले प्रधानमंत्री जी ने डराया धमकाया ईडी के माध्यम से नोटिस दे देकर, और उसके बाद अपने दल में वॉशिंग मशीन में डालकर शामिल कर लिया पूरे देश भर में जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ये इसलिए ये जो है परिवर्तन, हृदय परिवर्तन तब से हुआ है। चलिए, लेकिन अभय दुबे अब वापस लौट जाते हैं न्याय पर।